शासनपति भगवान महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। इस संस्था की प्रणेता पूज्य गुरनी मैया महासती मोहन देवी जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। और आज जिन महान गुरुदेव के प्रति आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं, जो संयमी मुनिराज थे और संघ संचालक बने, सत्य रक्षक क्षमा सिंधु श्रेष्ठ जिनको सब कहें, दीन जन पर थी कृपा और पूर्ण मंगल भावना, ऐसे गुरुवर श्री सुदर्शन लाल जी को वंदना, ऐसे गुरुवर श्री सुदर्शन लाल जी को वंदना। पाठ पर विराजित परम श्रद्धेय गणाधीश गुरुदेव श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय बहुश्रुत पूज्य गुरुदेव श्री जय मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। परम श्रद्धेय महासाध्वी संघ विभूति महासाध्वी शिक्षा जी महाराज साहब, महासाध्वी उषा जी महाराज साहब आदि ठाणे के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। मंच पर विराजित आदरणीय श्री सत्यनारायण जी जटिया जी, श्री गजेंद्र जी शेखावत जी, आदरणीय श्री बजरंग लाल गुप्ता जी और सम्मानित मंच, ये तो सब घर के लोग हैं और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज पूरे 1 वर्ष बाद इस प्रांगण में मिल रहे हैं। अक्षय तृतीया का पावन दिन था 3 मई 2022 को और आज भी अक्षय तृतीया का पावन दिन है। जब 3 मई 2022 को इस प्रांगण में भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया तो बहुत सी शंकाएं और प्रश्न चिन्ह पूरे देश में थी और अपनी शक्ति किसी से छुपी नहीं होती। और विशेष तौर से जैनों में जो स्थानकवासी समाज है, हम लोगों की क्षमताएं थोड़ी सी सीमित हैं और आमतौर पर हम देखेंगे कि हमने पूरे भारतवर्ष में स्थानक बहुत बनाए हैं, छोटी डिस्पेंसरी बहुत बनाई है, सेवा के छोटे प्रकल्प बहुत बनाए हैं, लेकिन किसी बड़े प्रकल्प का संकल्प करने में हमारा मन थोड़ा छोटा पड़ जाता है। लेकिन हमारे सुभाष जी, जब कोरोना की महामारी आई और हम अपने संतों की भी सेवा नहीं कर पाए, घर वालों को तो बचा नहीं पाए, अपने संतों को भी विधिवत रूप से हमारी सुविधाएं, हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत कम पड़ गई। तब इन्होंने, सुभाष जी ने संकल्प लिया कि अपना शेष जीवन मैं इस संकल्प को सच करने में बिताऊंगा। और उस दिन से इन्होंने अपने दफ्तर से, अपने कामकाज से संन्यास ले लिया और पूर्णतः इस अस्पताल के लिए समर्पित हैं। एक बार सुभाष जी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, एक बार आगे आ जाओ अंकल, एक बार आगे आ जाओ। और जो 1 वर्ष पहले जो प्रश्न चिन्ह लगा था उसकी परिणति देखिए। आज डॉक्टर नागेश ने आपको पूरा विषय बताया कि सारी परमिशन आ चुके, सारे नक्शे बन चुके और काम प्रारंभ करने के लिए जितने अर्थ की आवश्यकता है, जितने योगदान की आवश्यकता है वो भी आ चुका। तो एक बार सुभाष जी के लिए हर्ष हर्ष जय जय की आवाज लगा दे कि इन्होंने संकल्प उठाया और पूरे जैन समाज की ओर से यह आश्वासन आपको है। हमारी क्षमताएं आपको कम दिखती होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी छोटी क्षमता से और यह संकल्प पूर्ण होगा और बहुत जल्द पूर्ण होगा। ठेका जा चुका है और आज हम क्या करने जा रहे हैं। ये जब पिछली बार इस बिल्डिंग में आए थे आप, तो 2 मंजिला भवन खड़ा हुआ था, हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन था। लेकिन आज जब आए हैं तो अब हम भूमि के नीचे जाने के लिए तैयार हैं, ठेका दे दिया गया है। एक और व्यक्ति है जिसने संकल्प किया, डॉक्टर नागेश जैन। एक बार जरा खड़े हो जाएं डॉक्टर साहब। यूं तो सबका योगदान है, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, जितने कार्यकारिणी में लगे हुए हैं, जितने साथी हैं, सबने योगदान दिया है। लेकिन इन 2 व्यक्तियों के पास जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है कि इस अस्पताल का निर्माण। तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए हर्ष हर्ष जय जय का उद्घोष के साथ आज गुरुदेव इस प्रांगण में बैठे हैं और हम सभी जैन लोग हैं, जिनवाणी सुनते आए हैं।
कोई नई बात मैं आपको सुनाने नहीं जा रहा, मात्र पुनरावृत्ति है। गुरुदेव ने प्रवचन में सुनाया, खाया पिया अंग लगेगा। आपने सुना होगा ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, पड़ा रहेगा जंग लगेगा। बात समझ में आ गई? खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और पड़ा रहेगा जंग लगेगा। ये जो धन है ना, इसकी प्रवृत्ति है, या तो इसको पुण्य में कन्वर्ट कर लो या पाप में कन्वर्ट कर लो, इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है। और पुण्य भी कौन सा? 4 दान बताए भगवान ने, जिन वचनों ने 4 प्रकार के दान बताए। जो श्रेष्ठी लोग हैं उनके लिए 2 दान बड़े सरल हैं करने, आहार दान और औषध दान। और औषध दान में भी अस्पताल बनाना। आपने रेवती श्राविका का सुना होगा, जब भगवान को अतिसार रोग हुआ तो रेवती श्राविका ने क्या दिया? औषध दान दिया। क्या हुआ? रेवती श्राविका की गति क्या हुई? तीर्थंकर गोत्र का बंद हो गया। ये दान की महिमा है, ये औषध दान की महिमा है। और ये जो अस्पताल है जो बनने जा रहा है यहां पर मात्र रोगियों का इलाज नहीं होगा। यहां पर इस सेवा के प्रकल्प का ये भावना क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हम अपने संतों की रक्षा नहीं कर पाए, उनके जीवन को नहीं बचा पाए। और जब एक संत जाता है तो उसके साथ पूरे ज्ञान का, चारित्र का पुंज लुप्त होता है। तो इस संस्था का परम लक्ष्य यह है कि इस प्रांगण में उत्तर भारत में ये एक ऐसा सेंटर बनेगा कि जहां जो हमारे साधु मुनिराज हैं उनको किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की, किसी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह प्रांगण सदैव उनके लिए खुला रहेगा। और जब तक यह अस्पताल चलेगा, आप मान के चलिए, आज आपने किसी को आहार दिया, उसकी भोजन तृप्ति हुई, जितना पुण्य आपके अकाउंट में आना था आ गया, मैटर ओवर। इस हाथ दिया, इस हाथ दिया, चैप्टर क्लोज्ड। और ये अस्पताल का पुण्य ऐसा है, मैंने आज अस्पताल में दान दिया, जब तक ये अस्पताल चलेगा, मेरी आंखें मूंदने के बाद भी मेरा पुण्य मेरे अकाउंट में आएगा। बात समझ लीजिए, बहुत गहरी बात है ये आज मैटर खत्म नहीं हुआ। मैं इस संसार को छोड़ के चले जाऊंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, उसके बावजूद भी ये पुण्य मेरे अकाउंट में निरंतर आता रहेगा। और पुण्य की दान की महिमा क्या है? तीर्थंकर भगवान संयम बाद में लेते हैं, पहले क्या करते हैं? वर्षी दान देते हैं। और जब कोई रोगी हो और रोगी के मन में बड़ी पीड़ा होती है, और खासतौर से दिल का रोगी हो, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो जानलेवा हैं, दिल का या मस्तिष्क का रोग। घर में जैसे ही दिल की बीमारी आई, हमें 2 ही ठिकाने नजर आते हैं। एक तो गुरु का द्वार, कि अपने गुरु की शरण मिल जाए, धर्म की शरण मिल जाए, और दूसरा एक अच्छा अस्पताल मिल जाए और एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इस अस्पताल का जो प्रारूप बनाया है, आप इसके जिस मर्जी मंजिल में जाएंगे, आप गुरुओं की शरण में रहोगे। यहां गुरु भी साथ है, अच्छा डॉक्टर भी साथ है, अच्छी सुविधाएं भी साथ है, और अच्छा अस्पताल भी आपके साथ है। और आज उत्तर भारत में विशेष तौर से जिस प्रकार से गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज हमारे दिलों में बसते हैं, और ये संत कैसे हैं हमारे, ये त्यागी बैरागी हैं। अभी जब दान की महिमा बता रहे थे कि जो देता है उसको पूजते हैं, सूर्य देता है उसको पूजते हैं, नदी देती है उसको पूजते हैं, जो नहीं देता उसको कोई नहीं पूजता। हमारे संत कहने को तो फक्कड़ है, लेकिन उन्होंने तो दोनों हाथ खोल रखे हैं ना। आपकी झोली भरी है कि नहीं भरी है कि नहीं भरी? अब आपको, आपकी इच्छा है कि आपको अपना हाथ ऐसे करना है कि ऐसे करना है। तो आज एक छोटी सी बात मैं सभी से निवेदन जरूर करना चाहूंगा। आप ये ना सोचें कि किसी ने 5 करोड़ लिखवाए, किसी ने 15 करोड़ लिखवाए, किसी ने 10 करोड़ लिखवाए, तो मेरे 1 रुपये की क्या ताकत है?
बिल्कुल ना सोचे मन में, किसी प्रकार का मन में दान में अंतराय ना लाए। और एक बात और ध्यान रखें, गुरुदेव अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि जो बीज भूमि के नीचे दब गया वृक्ष उसी का बनेगा। जो दान गुप्त रूप से जमीन के नीचे चला गया वृक्ष उसी का बनेगा, फल उसी को लगेंगे। जो बीज मिट्टी के बाहर पड़ा है, जो दिख रहा है कि इसने इतना दान दिया, उसका वृक्ष नहीं बनेगा। तो आज ये संकल्प हमें लेकर जाना है कि हम भी गुरुदेवों से कम नहीं है, गुरुदेव भी हमें दोनों हाथ से दे रहे हैं और हम भी दोनों हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को पता ना चले। और आप सभी से ये पूरे अस्पताल की कमेटी, एक बार मैं कहूँगा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी झोलियाँ पसार दो जरा इन श्रावकों के सामने। इसमें कोई शर्म नहीं है सर, इसमें कोई शर्म नहीं है सर। अपनी झोलियाँ पसार दो और आप भी इन झोलियों को भर दो। गुरुओं ने आपकी झोली भर दी और आप त्रिनगर जैन समाज की ओर से अभी झोली पसारे की शुरुआत हुई। 1,01,000 रुपए का दान आ गया। हर्ष हर्ष। और बाहर काउंटर भी लगा है। आप अपने मन में संकल्प बनाएं और आज जब इस प्रांगण में पधारे हैं तो निश्चित तौर से आपका आना सफल हो और इस अस्पताल का बनना सफल हो और हमारे स्थानकवासी समाज के जो छोटे कंधे हैं और जो बड़ा बीड़ा हमने उठाया है, हम इस बीड़े को उठाने में सफल हों। ये भावना हम सब के लिए, सुभाष जी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए जरूर बहाएं। मैं पुनः सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए और विशेष तौर से देखो, ये संतों की भूमि है, संतों के नाम से बनी है, संतों के नाम पर चलेगी और संतों के नाम पर ही रहेगी। संतों ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, सिर्फ देते देते हैं। तो ऐसे गुरुदेव जो आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आज इस प्रांगण में पधारे। देखिए, अस्पताल का तो अनुरोध है सब गुरु चरणों में, क्योंकि हम लोग सब लोग धर्म से बंधे हुए हैं, गुरुओं से बंधे हुए हैं। तो गुरुदेव गणाधीश जी महाराज साहब, बहुश्रुत जी महाराज साहब, जो आपने इस अस्पताल के ऊपर कृपा की, आपके पावन चरण इस धरा पर पड़े, इस भूमि पर पड़े, आपका हृदय से पूरा संघ समाज ऋणी है, आपके प्रति वंदन नमन करता है। और पुनः एक बार पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के चरणों में अपनी जिह्वा को पवित्र कर लें। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जय जिनेंद्र। और भाई साहब, मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा।